ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कह रहे हैं, बच्चों गुड मॉर्निंग। क्योंकि बच्चे जानते हैं ना, बाप आती है रात को दिन बनाने। ये भी हिसाब किया जाता है। आखिरी में भी बाबा आते किस समय है? आखिरी में भी बाबा आते किस समय है, ये भी हिसाब किया जाता है। तिथि तारीख तो हम निकाल नहीं सकते हैं, परंतु किस समय आते हैं बाबा? जब इस दुनिया का 12 बजता है ना, 12:01 हुआ, तब बाबा ने इस ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया। अब ये तो हम निकाल नहीं सकते ना कि दुनिया के 12 कब बजे, 12:01 कब हुआ, ये हम नहीं निकाल सकते। सारा दिन का तो हम घड़ी में देख सकते हैं। तो ये बेहद की रात और बेहद का दिन की बात है। इसमें हम तिथि तारीख नहीं निकाल सकते। अपने बच्चों से ही कहते हैं ना बाबा कि मैं रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाने आता हूँ, अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने आता हूँ। समझ में तो आता है ना कि बाबा का आना कब होता है? 12:01 पे, अर्थात रात्रि को कहा जाएगा। इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। आते ही है रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री नहीं है, कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं ना। कहा कृष्ण सत्युग का पहला कल्प के पहले पहले आते हैं ना, और कहा उनको द्वापर में ठोक दिया है। ये किसको पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ। एग्जैक्ट तिथि तारीख तो कोई निकाल नहीं सकते, बाकी सिर्फ मानते हैं रात को उनका जन्मदिन मनाते हैं। अब रात को क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिव बाबा रात को आते हैं ना, और आते ही कौन सी आत्मा को सबसे पहले जगाते हैं? कृष्ण की आत्मा को। तो कृष्ण की आत्मा वैसा शरीर लेकर तो सत्युग में आती है। 5 बजे सत्युग शुरू होता है, क्योंकि 2 से 5 तो अमृत वेला चलता है ना। 5 बजे के बाद दिन माना जाता है दुनिया के हिसाब से। या तो एएम तो 12 बजे ही लगा देते, पर वो समय फिर बाबा कहते हैं 12 से 1 भी वायुमंडल ठीक नहीं रहता। 9 से 12, फिर 12 बजे दूसरा दिन मानते हैं, लेकिन वायुमंडल ठीक नहीं रहता है। फिर 1 बजे के बाद अच्छा समय रहता है, 2 बजे के बाद। तो शिव बाबा जब ऊपर से नीचे आते हैं 12:01 में, तो कृष्ण की आत्मा को पहले पहले उठाते हैं। उठाते अर्थात उनको स्मृति दिलाते हैं, कि उनको साक्षात्कार कराते हैं कि तुम ही ने सत्युग में विष्णु का पाठ बजाया, अब तुम्हें ब्रह्मा का पाठ बजाना है, क्योंकि दुनिया को परिवर्तन होना है। तो वास्तव में शिव बाबा का रात को आना होता है। तो लोग समझते हैं कृष्ण का जन्म भी रात को हुआ, परंतु बाबा कहते हैं जब सत्युग में पता नहीं किस समय उनको पैदा हो, दिन में, रात में, सुबह में, ये थोड़ी हमें पता है। लेकिन ये जो मनाया जाता है ना कृष्ण जन्माष्टमी पे रात को जन्मदिन, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि परमात्मा ने कृष्ण की आत्मा को रात में जगाया था। तुम बच्चे अब जानते हो ना शिव बाबा की रात्रि क्यों मनाई जाती है, और कृष्ण का जन्मदिन रात को क्यों मनाया जाता है। दोनों में कुछ न कुछ राज है। अब वो हमने जाना है। भारत में ही मनाते हैं ना शिवरात्रि, क्योंकि बाबा भी कलयुग की घोर अंधियारी रात 12:01 पे आते हैं, जब खत्म हो जाती है और दूसरा दिन शुरू होने को आता है। शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु शिव की जयंती कहना नहीं सही। क्यों? क्योंकि शिव बाबा की मरनती थोड़ी होती है, शिव बाबा के मरने का दिन थोड़ी है। तो शिव जयंती भी कहा नहीं जाएगा। कृष्ण शिव का अवतरण होता है, अवतरण दिवस मनाया जा सकता है। मनुष्य जन्मता है तो मरता भी है, वह तो मरते ही नहीं है ना, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है।
शिवरात्रि कहना ठीक है, ये शिव बाबा बतलाते हैं। दूसरे तो कोई हमें ऐसी बातें बता नहीं सकते ना। शिव बाबा जो इस ड्रामा का डायरेक्टर है, वही हमें हर एक चीज यथार्थ बता सकते हैं। बल कहते हैं शिवो हम, कई लोग अपने को शिवो अर्थात कहते हैं हम ही शिव हैं। परंतु ऐसे बता थोड़ी सकते हैं कि मैं शिव कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। शिव बाबा ही बतलाएंगे ना आकर कि अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन शुरू होता है। यह गीता का एपिसोड हो रहा है ना, इसीलिए बाबा हमसे गुड मॉर्निंग करते हैं। बाबा आते ही हैं गुड मॉर्निंग के समय। जब गुड नाइट पूरी हो जाती है, गुड मॉर्निंग शुरू होती है, तब बाबा आते हैं। अब मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है ना, अजता ज्ञान भी वापस सुनाने आए हैं। अब कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। आज तो सब मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ प्रकार की मुसीबतें तो हैं ही थी। समझते भी हैं लोग कि यह वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गाया है। देखो, नेचुरल क्लैमिटी द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। अब जब वैसा ऐसा समय चल रहा है तो जरूर गीता का भगवान भी आया हुआ होगा ना। लेकिन गीता में कृष्ण का नाम डालने से लोग कृष्ण को ढूंढते हैं। अभी भी कई लोग मानते हैं कि बरोबर कहीं भगवान आया है, लेकिन कृष्ण का नाम लिख दिया इसलिए मूंझे हुए हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को ढूंढते हैं। लेकिन ये तो निराकार परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं ना। आते भी हैं, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस कृष्ण ही है। और दुनिया वालों ने फिर द्वापर में लिख दिया है। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स नहीं है। जो भी आप दुनिया में हम मूर्तियां बनाते ना, उसमें एक्यूरेट फीचर्स नहीं है, उनका फोटो भी निकाल नहीं सकते। ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना लेते हैं एक्यूरेट फीचर्स, तो जब कोई ध्यान में जाए तब वो देख सकते हैं। लेकिन जब वो कोई ध्यान में जाएगा, देखेगा, लेकिन उसका फोटो थोड़ी निकाल सकेंगे। और अगर जब वो ध्यान से नीचे आते हैं ना, तो फिर अगर बनाएंगे तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है ना। देखो, मीरा कृष्ण के साथ डांस करती थी, नामी ग्रामी थी ना, शिरोमणि भक्तों में गाई हुई है नीरा, नीरा सबसे पहले। और पुरुषों में है नारद, कृष्ण को याद करती थी, तो उनको झट सब कुछ साक्षात्कार हो गया। लेकिन ऐसे थोड़ी कोई मीरा सतयुग में होगी, नहीं। मीरा तो अभी थोड़े समय ही पहले थी ना। वो तो उनकी कृष्ण से दिल लग गई थी, इसलिए उनको वो साक्षात्कार होते, क्योंकि साक्षात्कार भी शिव बाबा ही कराते थे। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम जिस भी देव देवी को पूजो, जिसका भी साक्षात्कार करना चाहते हो, जिसके अर्थ भी तुम दान पुण्य करते हो, जो भी करते हो ना, सब मेरे पास ही आता है। मैं ही तुम्हें हर एक चीज का रिटर्न देता हूँ, मैं ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। क्योंकि सब देवी देवता वाली आत्माएं तो खुद ही इस दुनिया में पतित बनी पड़ी, वो क्या तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ये तो तुम उनके नाम पे जो कुछ करते हो, लेकिन मैं ही तुम्हें रिटर्न देता हूँ। मीरा की कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में दिखती थी, इसीलिए पवित्र रहना चाहती थी। क्योंकि जानती थी ना, स्वर्ग में विकार तो होते नहीं, क्योंकि गाते हैं ना आप संपूर्ण निर्विकारी, तो इसीलिए पवित्र रहती थी। कृष्ण से प्रीत लग गई तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल ना सके ना, मीरा पावन रही, इसीलिए उनकी महिमा है। ये सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल के लिए अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई, करने वाला मैं हूँ। साक्षात्कार हुआ, जो मनोकामना रखते थे वो हुआ। अल्पकाल थोड़े समय के लिए पूरी हो गई ना, अब उसने शरीर छोड़ा, दूसरे जन्म में वो जाके क्या बनी, अब फिर उसका दूसरा पार्ट शुरू। अब उसको ये थोड़ी पता होगा कि अभी जो दुनिया में मीरा का गायन है वो मैं ही थी किसी जन्म में। वो भी उसके गायन ऐसे पढ़ती होगी, वो उसको भी अच्छा लगता होगा, लेकिन उनको ये थोड़ी पता है कि ये मैं ही हूँ। वो थोड़े समय के लिए उनको
भावना का बीड़ा बाबा ने दे दिया। अनेक प्रकार के देवताएं हैं, उनका साक्षात्कार उनके भगत करना चाहते तो ड्रामा प्लान अनुसार मनोकामना मैं पूर्ण कर ही देता हूँ। भक्ति मार्ग की भी नूंद है ना, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं, लेकिन देखो भक्ति करते करते भी किसी मनुष्य आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली ना। अब मीरा ने इतना किया, पर वो स्वर्ग में गई? नहीं गई ना। सिर्फ उनको वो चित्र दिखते थे, लेकिन जा थोड़ी सकते हैं हम। जाने के लिए तो हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। बल वो पवित्र रही, लेकिन अभी जो बाबा स्वर्ग में जाने की शिक्षा दे रहे हैं वो तो उनको उस समय नहीं मिली ना। वो तो अभी भी अगर मीरा की आत्मा ने अगर ज्ञान लिया होगा, अगर उसका पाठ होगा, लेगी, लेकिन उनको नंबर 1 भगत का पोजीशन मिला हुआ है, तो शायद वो उस दुनिया में नहीं आए। अब ये सब बातें तो हमें नहीं पता ना, लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति से करते करते तुम्हें स्वर्ग में तुम नहीं जा सकते हो। तो स्वर्ग में जाने के लिए ये ज्ञान जरूर सुनना पड़ेगा। अपने को सृष्टि चक्कर का ज्ञान जरूर समझ में आना चाहिए कि सृष्टि कैसे चक्कर काटती है, इस सृष्टि पर कैसे कैसे धर्मों की बदली हुई, अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करनी है। सबसे मुख्य बात तो है बाबा को बाप कहकर बाबा से वर्षा लेना है। वर्षा कब ले सकते हैं? जब हम पवित्र बाबा को बाबा जानेंगे, बाबा जो कहेंगे कि पवित्र रहो। बाबा की मुख्य धारणा तो ये है ना, पवित्र रहने की। तभी तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी जा सकते। बाकी साक्षात्कार तो होते रहते हैं लोगों को। बाबा कहते हैं देखो, आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अथवा मुक्ति में जाएं, परंतु कोई जा थोड़ी सकता है। मुक्ति में ले जाने वाला तो एक बाप है, उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है ना, दूसरा तो कोई ले ही नहीं जा सकता। अब आप अपने शरीर का घात कर रहे हो काशी कलवट खाकर। काशी में अपने शरीर का घात करते थे ना, लेकिन मेरे पास थोड़ी आते थे। हाँ, बस वो था कि वो जब अपने शरीर का घात करते थे तो उनके पाप जितने भी किए हुए होते थे वो खत्म हो जाते थे। फिर उसके बाद दूसरा जन्म लेकर फिर पाप शुरू तो कर देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इन भक्ति मार्ग की रीति रस्म से कोई जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, ना ही कोई मेरे पास मुझसे मिलता है। मुझसे मिलने के लिए तो पहले मेरा यथार्थ परिचय होना चाहिए ना। उससे पहले तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि मैं कौन याद कर रही हूँ भगवान को। मुझे भगवान से मिलना है मतलब शरीर को मिलना है या आत्मा को मिलना है? अब हमने जाना है ना, मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ, अर्थात मैं आत्मा अपने बाप परमात्मा से मिलना चाहती हूँ। तो बाबा को पहचानने के लिए, बाबा के पास जाने के लिए, बाबा से मिलने के लिए अपने शरीर के भान को भूलना है। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये हमें पक्का करना है। बाबा कहते सत्युग में लक्ष्मी नारायण को भी राज्य था, वो उनको जीवन मुक्ति का राज्य किसने दिया? मैंने ही दिया ना। अभी वो भी अपने जीवन में इसी दुनिया में जीवन बंद में थे, अब वो भी जीवन मुक्ति का रास्ता मेरे से सुनकर अपने अंदर जीवन धारण कर अपने जीवन में धारण करके चल रहे हैं। बहुत थोड़े आदमी रहते हैं सत्युग में। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य है ना, सत्युग में इतनी पब्लिक थोड़ी होगी। बाकी बाकी सब कहाँ जाएंगे? परम धाम में बैठे रहेंगे सभी आत्माएं। पहले हमें थोड़ी पता था बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे। हम तो डरते थे कि हम कहाँ जाएंगे, फिर हमें जानवर बनना पड़ेगा या हम कहीं आता पाताल वगैरह ऐसी 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 बातें लिखी है ना शास्त्रों में। पर बाबा कहते हैं नहीं, तुम सब आत्माएं परम धाम में शांति में रहोगी। मनुष्य आत्मा कहीं ऐसे धरती के नीचे कोई ऐसी जगह थोड़ी कि वहां पे उनको ऐसे रस्सी से बांध देते हैं और मारते हैं, पीटते हैं। बाबा कहते हैं इस सब बातें ऐसे डराने के लिए लिख देते हैं ताकि मनुष्य कोई पाप कर्म न करे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। मनुष्य तो अंत में सजा खाएगा, वो भी सेकंड की होती है, लेकिन वो सेकंड की सजा भी ऐसे लगती है जैसे हम बहुत समय से सजा खा रहे हैं, हमें बहुत कोई दुख दे रहा है, बहुत पीड़ा दे रहा है।
पीड़ा हो रही है अंदर। बाबा कहते हैं बाकी सब आत्माएं शांत अपनी सजा अपना हिसाब किताब चुकतू करके शांति धाम में चली जाएंगी, वहां तो अथाह शांति रहती है। फिर तुम सतयुग में आओगे। बाबा कहते पतित सृष्टि का अंत तो होना ही है ना। दुनिया वाले तो सब समझते हैं अभी कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु बाप हमें क्या कहते हैं, अब कलयुग का अंत है। बाबा आकर हमें सारी नॉलेज सुना के एकदम नॉलेजफुल बना देते हैं। ऊंच से ऊंच वही भगवान हमारा बाप है ना, उनका नाम भी यहाँ होता है ना। जब नाम यहाँ है, पूजा यहाँ हो रही है, तो जरूर इस दुनिया में आए होंगे ना। देखो गांधी नेहरू आदि को भी उनके भी जड़ चित्र बनाते हैं, उनको भी याद करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन उनका देवी देवताओं जैसा मंदिर आदि बना के नहीं पूजते, ना ही शिव बाबा जैसे उनकी कोई पूजा होती। क्योंकि शिव बाबा तो निराकार सदैव पावन है, देवी देवताओं का भी शरीर तो पावन था ना। लेकिन ये जो गांधी नेहरू या जो भी बड़े बड़े द्वापर से जो राजा लोगों ने अच्छे काम किए, जो अच्छे थे, उनका शरीर तो विकार से पैदा था ना, इसलिए उनकी भगवान शिव बाबा और देवी देवताओं जैसी पूजा नहीं होती। बाबा कहते मेरे ऊपर तो देखो तुम अक्क धतूरा चढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारी सारी दुख हर लेता है ना, सारी अंदर की कड़ाहट खुद ले लेता है और हमें अच्छा देवताओं जैसा फूल मुआफिक बना देते हैं। तो देवताओं के ऊपर सदा फूल ही चढ़ाते हैं ना, क्योंकि उनकी दुनिया में कुछ ऐसा गंध था ही नहीं। अभी शिव बाबा ने सब कुछ, हम कहते हैं ना मुझे याद करो, और सब अपने अंदर सब विकारी आसुरी स्वभाव संस्कार पुरानी दुख भरी बातों को खत्म करो। अब तो दुनिया को बदलना ही है। जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा परिवर्तन का, उतना लोगों को पता लगता जाएगा कि अब बरोबर परमात्मा स्वर की स्थापना करने आए हैं, उसके निमित्त हमें वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हर 5,000 वर्ष बाद मुझे आकर राजयोग की शिक्षा देनी ही होती है। अभी स्थापना हो रही है, किसकी स्थापना हो रही है? भविष्य नई दुनिया की। संगम युग पर बाबा आकर स्थापना करने आए हैं। तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं, मनुष्य थोड़े जानते हैं कि अभी संगम युग चल रहा है। इसको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है। यहाँ इस संगम युग में क्या होता है, इसको कल्याणकारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस संगम युग पर सभी का कल्याण हो जाता है, अर्थात सभी पतित आत्माएं पावन बन जाती हैं। कल्याणकारी बाप आकर सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं। आते भी भारत में ही, भारत से ही बाबा सर्व का कल्याण करते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो गए हो ना, अब मैं तुम्हें पावन बनाने आई हूं। इस समय सब भ्रष्टाचारी, विकार से पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? भ्रष्टाचारी। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम ब्राह्मण बने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना बाबा कर रहे हैं। किसकी स्थापना कर रहे हैं? स्वर्ग की। नशा चढ़ता है कि आज हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, पुराने कपड़े ऐसे पहनकर बैठे हैं। कल हम ही आत्माएं नई दुनिया में होंगे, सोने और हीरो के महलों में होंगे। हमारा शरीर भी सतो प्रधान पावन होगा और हमारी दुनिया भी बहुत सुंदर होगी, प्रकृति भी बहुत सुंदर होगी, खाने की चीजें भी बहुत अच्छी तंदुरुस्त वाली होंगी। तो देखो ऐसे ऐसे अपने मन को याद दिलाओ। हम वहां पाठ बजा के आए हैं ना, देखो हमें उन दिनों की याद तो आती है, तभी तो हम भगवान से सुख शांति की कामना करते हैं। अब बाबा जो हमें स्मृति दिला रहे हैं, अब इन बातों को अंदर याद करो कि आज मैं कैसी हूँ, कल मैं कैसी घर में जाऊंगी, कैसी बनेगी। उससे पहले मुझ आत्मा को अभी इस शरीर में रहकर क्या करना है? बाबा को याद करके अपनी आत्मा को एकदम पावन से तो प्रदान करना।
मेरा किसी से कोई दुखदाई अब संबंध नहीं होना चाहिए। मेरा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। जो पिछला था उसको भी बाबा की याद से चुकतो करना है। और आगे जो भी मुझे आत्मा के जिससे भी संबंध हो वो सब सुखदाई हो, अच्छे हो, कोई भी दुखदाई नहीं हो। और मुझ में दैवी गुणों की धारणा मुझे अभी करनी है। मेरा उठना, बैठना, खाना, पीना, आप हर कर्म करते जितना बाबा को याद करोगे ना, तो आपके कर्म सुधरते जाएंगे। दैवी स्वभाव संस्कार हमारा होता जाएगा। शांति से बोलना, उठना, व्यवहार करना, खाना पीना हमारा सब वैसा होता जाएगा। लेकिन जब हम अपने को ये स्मृति दिलाएंगे, देखो कोई कोर्स करते हैं, कोई भी अगर किसी को अच्छी पोस्ट पे जाना हो वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो दिन रात उनके मन में एक ही धुन लगी रहती है कि अब मैं डॉक्टरी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ। तो जब वो कॉलेज में जाते हैं तो फिर वो अपने आगे के फील्ड के बारे में वो सारा दिन वही याद रहता है। जिससे भी बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अब हमें भी ये जब अंदर धुन लग जाएगी ना कि मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, मुझे अपना सब पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है, मुझे अपना सब हिसाब किताब चुकतो करना है, अब मुझे नई दुनिया में जाना है। जब हमें अंदर ये धुन लगी रहेगी कि पुराना सब कुछ हिसाब किताब चुकतो करना ही है बाबा की याद से, तब हमारे अंदर वो परिवर्तन आता जाएगा। तो अब अपने आप को वो स्मृति दिलाओ। बरोबर हम वो पाठ बजा के आए हैं, हमारी आत्मा में वो रील तो है ना, लेकिन बाबा कह रहे हैं अब तुम उसको स्मृति का पानी दो। जितना जितना हम उन बातों को, उस युग को याद करेंगे, जैसे बाबा हमें याद दिलाते हैं। बाबा की मुरली तो हम आधा घंटा सुनते हैं ना, उसमें बाबा वैरायटी टाइप ऑफ बातें बताते हैं। तो अब ये मैं देवता थी, अब मुझे फिर से बनना है, तो अब उस बात को स्मृति में लाओ तो आप में वो दैवी स्वभाव संस्कार, वो दैवी शक्तियाँ, वो दैवी चलन आप में आपे आप आती जाएगी। तो ये बहुत सहज तरीका है दैवी गुणों की धारणा करने का कि अपने को घड़ी घड़ी वो स्मृति में दिलाओ। ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी सत्युग में नहीं होगा। तो पहले पहले इसीलिए बाबा पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा दिलाते लेते हैं। अगर जो बच्चे ने प्रतिज्ञा कर ली ना, फिर अगर वो विकार में गया तो फिर उसको सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए बाबा का ज्ञान भले हम सुन रहे हैं, लेकिन बाबा जो हमें बातें कह रहे हैं, आप जितना कर सकते हो ना उस हिसाब से ही बाबा से प्रॉमिस करके आगे बढ़ना। अगर आप नहीं कर सकते हो तो बाबा को मन ही मन में साफ साफ बोल देना कि बाबा आप करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो ये भी बता देना। और अगर आप करना चाह रहे हो क्या रुकावट है वो भी बता दो। तो बाबा आपकी उस हिसाब से मदद करेंगे। बाकी कभी भी बाबा से कोई प्रतिज्ञा करने से पहले ये ध्यान रखना कि हमने प्रतिज्ञा करके और छोड़ तोड़ दी फिर हमें सजा मिलेगा। लेकिन एक होता है हम जानबूझ के तोड़ रहे हैं, एक होता है जबरदस्ती। तो बाबा को हर एक बात बताना कि बाबा मैंने आपसे प्रतिज्ञा की लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, या किसी से इस कारण नहीं हो पा रहा, या मैं भूल गई। तो जो हम बाबा से बोलते हैं कि बाबा चलो विकार तो है बड़ी बात, लेकिन हम बोले कि बाबा मैं क्रोध नहीं करूंगी, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी भी किसी के लिए बुरा सोचूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं। अगर आपसे हो गया तो तुरंत बाबा से माफी मांग लेना, फिर उसको डोंट केयर नहीं करना। इसीलिए आप जो भी प्रतिज्ञा कर रहे हो उसके उसको रोज रोज चेक करते रहना। अगर कहीं मिस हो जाती है तो बाबा से तुरंत सॉरी बोल दो। बाबा कहते हैं देखो, लोग कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? फल देने। इसका मतलब भक्ति निष्फल हुई ना, मतलब हमें भक्ति से कोई फल नहीं मिलता है। जब हमारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आकर हमें फल देते हैं। तो हमारी भक्ति कब पूरी होगी? जब हम मन से बोलेंगे ना
कि बाबा अब मैं आपको भक्ति करते करते आपको बुला बुला के बस अब मैं थक गई हूँ, अब आप आ ही जाओ। जब हम मन से ऐसे बोलेंगे तभी परमात्मा हमें भक्ति का फल ये ज्ञान देते हैं, अर्थात वो समझ का ताला खुल जाता है। जब तक हमें भक्ति से वैराग्य नहीं आएगा तब तक हमें परमात्मा का ये ज्ञान, अर्थात परमात्मा जो अपनी पहचान दे रहे हैं, अपने कार्य की पहचान दे रहे हैं, ये हम आत्माओं को समझ नहीं आता है। जबकि हम गाते तो हैं इसे ना, हम ही गाते हैं कि भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने के, तो अब भगवान हमें फल देने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब तक हम अभी तक उनको बुलाना नहीं छोड़ेंगे, उनसे मिलन नहीं बनाएंगे, तो वो जो हमें फल देने आए हैं वो हमें प्राप्त कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आ गया हूँ, अब इस फल को ले लो। कैसे? अपने आप को पहचानो, जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप निराकार परमात्मा हूँ, और भक्ति का फल है मैं तुम्हें सर्व शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। लेकिन इस फल को लेने के लिए हमें परमात्मा का जो ये ज्ञान है ये सुनना है, समझना है। फिर आत्मा को अपने परमात्मा बाप को पहचान के उनको उस संबंध से याद करना है, तभी तो हमें वो सारा वर्षा जो हमें देने चाह रहे हैं वो मिलेगा ना। अच्छा मीठे मीठे चुटकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त बनो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। संकल्प शक्ति की कैसे सेवा करेंगे? अभी हमने की थी ना, सर्व आत्माओं को बाबा शक्तियां दे रहे हैं। ऐसे संकल्प शक्ति की सेवा करने से निर्बल आत्माओं को हम शक्तिशाली बना सकते हैं, निर्बल आत्माओं को हम परमात्मा की शक्ति दे सकते हैं। अभी दुनिया में बहुत आत्माओं की शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हमें अंदर आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को समझने के लिए, उस पर चलने के लिए उनमें हिम्मत नहीं। आध्यात्मिक शक्ति क्या? यही जो हम आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा का जो कार्य चल रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है, और जो भी धारणाएं हमें बाबा कहते हैं, ये कई आत्माएं करना चाहती हैं, अपने आप को भगवान को याद करना चाहती हैं इस रूप से, लेकिन वो अपने ही दुनिया की बातों में, उलझनों में इतनी फंसी हुई है ना आत्माएं कि निकलना चाहती हैं तो भी निकल नहीं पाती। तो अब हमें उस चीज की प्राप्ति है, तो अब हमें क्या करना है? अपने संकल्पों की शक्ति से परमात्मा को याद करो और ये संकल्प करो कि जिस भी आत्मा को जो भी शक्ति चाहिए वो उनको मिल रही, उनको जिस भी आत्मा को जो भी प्रकार की हिम्मत चाहिए, गुण चाहिए, वो उनको मिल रहा है परमात्मा बाबा से। किसी को भगवान की पहचान चाहिए तो उनको वो बुद्धि भी मिल रही है, समझ भी मिल रही है कि वो भगवान को पहचान सके कि हम आत्माओं का बाप वो निराकार परमात्मा है। ऐसे ऐसे अब व्यर्थ बातों को छोड़ो। तुम जो आपको कोई जीवन में कोई परेशानियां भी हैं, परेशानी तो आती हैं चली जाती हैं, लेकिन परेशानियों को भी हम ही पकड़ के रखते हैं। कैसे पकड़ के रखते हैं? उनको बार बार सोचते रहते हैं। जब तक आप उस परेशानी के बारे में छोड़ोगे नहीं ना, कि जो होगा सो अच्छा होगा, बाबा को दे दो। अगर बाबा को आप किसी और को भी ऐसे अंदर से आप जुड़े हुए हो किसी से, तो उनको दे दो। आप उस परेशानी से जितना अपने आप को मन से हटाओगे ना, उतना वो चीज जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और अब जितना हम अंदर ही अंदर बाबा को याद करके औरों को शक्तियों का दान देंगे ना, तो भी हमारी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाती हैं।
क्योंकि जब हम सर्व को देते हैं तो हमें भी मिलती है। जैसे एक होता है हम अपने लिए ही खाना बनाए, एक होता है सबके लिए भी बनाएंगे तो अपने लिए भी हो जाएगा ना। आप एक अकेले के लिए बनाओ या 10 जनों के लिए बनाओ, 10 जनों के लिए बनाओगे तो 10 को भी मिलेगा, एक 11वां आपको भी मिलेगा। तो जब हम सर्व के लिए करते हैं ना, कि सर्व को बाबा की शक्तियां मिले, सर्व को बाबा का ज्ञान मिले, सर्व को जो भी मदद चाहिए वो बाबा से मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें भी मिल जाती है। तो आप भले आपको सारा दिन आप अपने जीवन में व्यस्त हो, लेकिन कम से कम सुबह शाम या दिन में जब भी आपको समय मिल रहा है या रात को, आप 5 मिनट फिक्स कर लो कि मुझे 5 मिनट, उस 5 मिनट में आपको कुछ याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ बाबा और मैं। और बस ये संकल्प करना, सर्व आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, ज्ञान मिले, शक्तियां मिले। जो भी आप में जो कमी है ना, आपको आपको लगता है कि मुझे भी ये चाहिए, तो वो सर्व को बांट, तो वो आपको भी मिल जाए। तो अब ऐसे आप घर में बैठे बैठे भी ऐसे सेवा कर सकते हो, और इससे हमारा मन भी काफी व्यर्थ बातों से छूट जाता है। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अब स्वयं को परिवर्तन करो, दूसरों को परिवर्तन करने से पहले मुझे परिवर्तन होना। फिर हमारा संपर्क, बोल, संबंध में परिवर्तन आ जाएगा तो लाइफ हमेशा सक्सेस हो जाएगी ना। सक्सेस मतलब सर्व संबंधों से हमें सुख शांति मिले। घर में भी हम सक्सेस, चाहे आप फैमिली संभालते हो तो भी अब फैमिली भी आपकी ड्यूटी है ना। हम फैम लोगों को लगता है कि सब जॉब कर रहे हैं, इतना बड़ा ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब है ना। आपको घर में 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, जितने भी हैं, और इतना सारा काम है, तो ये आपकी जॉब है। आप अपनी इस जॉब को इतना अच्छी तरीके से करो कि सब आपसे खुश रहें, आप भी सबसे खुश रहो और सब भी आपसे खुश रहें। ये भी यही सफलता है ना हमारे। हम सक्सेसफुल लाइफ मतलब जॉब वाली लाइफ क्यों समझे, हम जो घर में काम कर रहे हैं ये भी तो जॉब है ना। तो इसमें भी तो हमें सक्सेस प्राप्त करनी है ना। तो इसमें स्वयं को परिवर्तन करो पहले, फिर हम हमें देख के और आप ही परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।